अभी से जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेशन के बीच जो फार्मूला बनता है उसके बारे में हमने जिक्र किया था। आज हम उसी फार्मूला को समझेंगे लेकिन अलग तरीके से समझेंगे। उम्मीद है कि जितना भी फार्मूला बताया गया सब याद हो। जैसे कि मैंने ये सारा फार्मूला बताया था आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, फिर इससे दो फार्मूला बन रहा था। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, इससे दो फार्मूला बन रहा था। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, इससे दो फार्मूला बन रहा था। और इस तरह से ये सारा फार्मूला आपको याद करना है, टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है ना? एकदम तुरंत। ठीक। आज हम कुछ अलग चल रहे हैं, ठीक है ना? कुछ इसमें विशेष हम समझाते हैं। बोर्ड जब धुंधला दिखे तो मुझे बता देना। ठीक। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट पहले बता देते हैं जिस पे ये आज का फॉर्मूला काम करेगा। सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये होता है ना? ये चीज होता है। तो दो फार्मूला आप लोग को बताया गया जिसके जिसके बारे में बता देते हैं। पहला फार्मूला होता है आपका, हम आपको बताए हैं, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला क्या होगा सर गुप्ता? बराबर वन। अच्छा एक बात बता सर गुप्ता, इसी दिन हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, cosec थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। बोल सर गुप्ता, लिख सकते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब है सर कि ये आप अगर cosec थीटा को ए बोलते हैं तो ये सर ए स्क्वायर दिया गया आपका। अगर आप cot थीटा को बी बोलते हैं तो ये आपका बी स्क्वायर दिया गया है। बोलो सही बोले कि नहीं? और तो अब तुमको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यानी कि ये जब भी खुलेगा ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा खुलेगा। तो थोड़ा ध्यान से सोच करके बताओ। हम इस पूरे के जगह पे लिख सकते हैं ऐसे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर वन लिख सकते हैं। बोलो फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है। हम इसको तो लिख सकते हैं आराम से। ठीक। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से अगर आप cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ, बाहर बच्चा हल्ला कर रहा है। हल्ला मत करो बाहर। 7 बजे कोई हल्ला नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर cosec थीटा प्लस cot थीटा है, ठीक है, इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर वन। तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हो क्या? cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान निकालना है तो प्लस वाला चीज है, ठीक है ना? cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो इसके साथ जो दूसरा चीज है उसको दूसरे साइड ले जाओ, ठीक है? वन बटा cosec थीटा माइनस cot थीटा हो जाएगा। समझ में आया? फिर किसी दिन आपको इसका मान निकालना होगा तो इसको उसी साइड छोड़ दो, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर वन। ठीक। बराबर वन बटा cosec थीटा प्लस cot थीटा। वन बटा cosec थीटा प्लस cot थीटा होगा। समझ में आया क्या? बोलो। ये दोनों फॉर्मूला समझ में आया? cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर वन लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। दूसरा फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है। तो आप इसको तो ऐसा भी लिख सकते हो, sec थीटा माइनस tan थीटा, और प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर वन। तो आप यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा का मान निकालना हो तो आप यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर वन बटा sec थीटा माइनस tan थीटा। यहाँ से आप sec थीटा माइनस tan थीटा का फॉर्मूला बना सकते हो, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर वन बटा sec थीटा प्लस
tan थीटा। बताओ समझ में आया? क्लियर है? ये दोनों फार्मूला समझ में आया? ये दोनों समझ में आया? तो मैं एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक है ना, अच्छे से लिख करके। तो ये चीज याद होना चाहिए, दोनों फार्मूला कैसे काम करता है, ये चीज दिमाग में फिट कर लो अभी से। ये काम आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कोसेक थीटा माइ प्लस या माइनस लिख सकते हो, पहले कोई दिक्कत नहीं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। एक मिनट रुक जाओ, कुछ दिक्कत हो रहा है सिस्टम में। ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। आवाज सब कुछ क्लियर है ना? तो यहाँ से आप कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। फिर दूसरा मान निकाल सकते हो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो दोनों फार्मूला को याद रखना। यहाँ पे दो फार्मूला ये है, और यहाँ पर दो फार्मूला है, ठीक है। और ये भी फार्मूला है, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक। और इसको भी ध्यान रखना थोड़ा। ये बड़ा हो जा रहा है लेकिन ये 1 लिखा हुआ है, ध्यान रखना, इसको भी हम डब्बा में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है, ये तो तुम समझ रहे होगे ना क्या है लिखा हुआ। इसके बारे में तो हम पहले ही बता दिए। ये तो ये फॉर्मूला के बारे में पता है दोनों को? बताओ। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। बताओ। इसी से दो फॉर्मूला बनता है एक्स्ट्रा में, ठीक है। फॉर्मूला में नहीं समझे, मतलब इसी से बनाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब तो समझ लोगे तुम लोग इस बात को। तो कल होकर कोई तुमसे पूछ। क्या? क्या बोले सलोनी? अभी भी धुंधला दिख रहा है क्या? क्या नाम है? सगुप्ता। ठीक। तो ये जो हम फॉर्मूला समझाए हैं अभी, तो दिक्कत नहीं, अभी जो फॉर्मूला समझाए हो तुमको याद रहेगा ना, मतलब अभी भी बोर्ड धुंधला दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है पूरा क्लियर कि नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक। ये कब से स्टार्ट हुआ? अभी तुरंत की कुछ देर समय हो लगा? ठीक। तो देखो, कल कल होकर के अगर हम तुमसे पूछेंगे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो तुम क्या बताएगी? 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हम पूछ दे कल होकर के कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट पूछे तो माइनस की जगह पे प्लस कर देना, लेकिन 1 बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर किसी दिन पूछ देगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोले हैं, तो प्लस की जगह माइनस करके बोल देना 1 अपॉन में, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर किसी दिन पूछ दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना, तो 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम इधर रिवाइज करा देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। सगुप्ता बताना पहले तुम बाबू, ठीक है। जो बताए हैं, जो पढ़ाए हैं, उसको उसके बारे में बताओ। पहला फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूछ दे सगुप्ता तुमसे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, बोलो। हम्म। हाँ वेरी गुड। यहाँ पर प्लस बोलेंगे ना तो सेम चीज बोलना, लेकिन यहाँ पे अपॉन में माइनस बोल देना। अगर हम तुमसे पूछेंगे सगुप्ता कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना होगा, इस आइडेंटिटी से।
वेरी गुड। फिट हुआ ना दिमाग में? रटना नहीं है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है, ये तो पहले से पता है। सलोनी तुमसे है सवाल। सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा तो क्या बोलेंगे? हम्म। ठीक। फिर अब बोलो सेक थीटा प्लस टेन थीटा रहेगा तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ में आया ना? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इसी पे क्वेश्चन लेंगे अब हम। ठीक है, बनाना पक्का। क्वेश्चन नंबर एक, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ए है तो ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताएं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताएं। जब बात अभी आए हो तो काम करना, पिछला जितना भी क्लास है उसको पूरा कर लेना। क्लास कुछ देर से चल रहा है। गुड इवनिंग। आराम से देखते जाओ क्लास को। ये फॉर्मूला है, उसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना? इसी पे क्वेश्चन बना रहे हैं अभी। चार फॉर्मूला लिखाए हैं। ठीक है, समझाए हैं, लिखाए नहीं। लिखाना अलग चीज होता है, लेकिन समझाए हैं। बताओ इसका आंसर कितना होगा सगुप्ता और सलोनी? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये दिया गया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान बताओ कितना होगा? सलोनी बताओ तुम बाबू। देखो इसमें सोचने वाला बात नहीं है ना सलोनी, इतना समय लगाओगे तो नहीं होगा। तुमको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला भी तुरंत बताया ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको आराम से बोलना 1 अपॉन सेक थीटा। माइनस बोले थे, पे प्लस लगा देना। बात नहीं समझी क्या? अब थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान तो दिया गया है ए, तो हो गया 1 बाई ए आंसर। मेरे बात को समझ गए क्या? इसमें क्या सोचने वाला बात है? बात समझ में आया? चलो आगे बनाओ। आगे बनाओ इसी में। दूसरा क्वेश्चन है, लो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर x है तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान बताए। cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान बताएं। चलो। वेरी गुड, समझ में आया सलोनी? cosec थीटा 1 बाई एक्स नहीं, यहाँ पे प्लस होगा ना। अब फिर गड़बड़ा गई सर सगुप्ता, तुम डायरेक्ट आंसर बताई हो। तुम यहाँ पर नहीं देख रहे कि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर एक्स दिया गया, तुमसे पूछ लिया गया cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो ये तो उतना ही आंसर होगा एक्स। cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर एक्स दे रहा है और तुमसे ये पूछ रहा है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान बताए। ये तो एक्स हो जाएगा इसका भी आंसर। यहाँ पर गलत हम लिख दिए, यहाँ पर cosec थीटा प्लस cot थीटा होता। बात को समझी? तो यहाँ से cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान पूछा है तुमसे, तो प्लस है तो 1 अपन करके यहाँ पे माइनस कर देंगे बस। अब माइनस वाला मान तो पता है तुमको पहले से। बोलो। 1 अपॉन एक्स हो जाएगा आंसर। बात को समझे या नहीं समझे? चलो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान बताए। चलो बताओ। माइनस, फिर सोच ले एक बार।
-1, वेरी गुड। कौन बताया सलोनी तुमको अभी? चलो ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सगुप्ता, ये क्वेश्चन आसान है, बस देखने में टेढ़ा लग रहा है, कुछ नहीं है। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये +1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। अब तुमसे क्या पूछा है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है। तो अब फॉर्मूला सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या पढ़े हो अभी जस्ट? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो 1 अपन करके इसके जगह पे माइनस कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझो, 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा का कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना है? -1। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1 में -1 से भाग दोगे, -1 ही आएगा। बात समझ गए? ये हो गया तुम्हारा फॉर्म आंसर। बात को समझे क्या? चलो, आगे वाला क्वेश्चन है। चलो, नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कितना है यार हमको? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा माइनस ए बराबर 0 है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान बताए, का मान बताए। चलो बताओ, बताओ उतना ही स्पीड में सोलो ने जितना बताई है उस। माइनस -a नहीं। हाँ, 1/a होगा। 1/a होगा, ध्यान से समझो सगुप्ता। ये cosec थीटा प्लस cot थीटा, -1 उधर ले जाओगे तो a आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान दिया गया। तुमसे पूछा क्या है? cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो तुमको पता है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान पूछा, तो ये हो जाता है cosec थीटा माइनस है तो प्लस cot थीटा। अब तो मान पता है ना तुमको? cosec थीटा प्लस cot थीटा का a, cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान है a, इसलिए 1/a आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो, क्लियर है ये डाउट? बोलो। चलो आगे बनाना। क्वेश्चन नंबर 5। यदि cosec थीटा, तो ऊपर से लिखते हैं, यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1/4 है, तो 4 × cosec थीटा, कंफ्यूज मत करना, cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान बताएं। ठीक है, ये बना फटाक से, एकदम आराम से बनाना, एकदम उलझाने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। बना लेना तो बता देना हमको, ठीक है।
बन गया सगुप्ता। बहुत आसान है ना। फिर वही बात हो गया कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अब यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान निकालना है, तो एक काम करो ना। सबसे पहले अगर थोड़ा ध्यान से समझो, cosec थीटा माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/, cosec थीटा प्लस cot थीटा होता है कि नहीं सलोनी बताओ। एक मिनट। एक नहीं आएगा आंसर। हमको पता है गड़बड़ की तुम लोग। अच्छा, एक बात बता। सबको पता है कि सर cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान 1/4 है, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान पूछेगा। cosec थीटा माइनस cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा होता है, पता है? यही होता है ना। अब थोड़ा ध्यान से देख, 4 × 1 cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान कितना है? 1/4 दिया गया है, ठीक है। तो ये 4 ऊपर गुना में चला जाएगा, ये 4 इधर गुना में आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 में 1 से गुना होगा तो 4/1, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान, 4 में 1 से मतलब 4 में 1 से भाग लगेगा तो 4 रहेगा। 4 × 4 = 16 आंसर। कोई दिक्कत? बोलो। समझे? क्वेश्चन को समझे, कंफ्यूज नहीं होना, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन बढ़ता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। थोड़ा एक और क्वेश्चन देता हूँ, बनाना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन। यदि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो 4 × cosec थीटा माइनस cot थीटा का मान बताए। इसका आंसर बताओ। थोड़ा समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश तो करो। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? अभी किसी को नहीं दिख रहा है क्या? बताओ। बनाओ। पर इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जा रहा है, बात समझे। कोशिश करो, ट्राई करो। हाँ, वेरी गुड, 1 आएगा। इसका 1 आएगा, गुड सगुप्ता। बहुत अच्छा। थोड़ा कैलकुलेशन करोगे ना तो तब सीखोगे। आगे जाकर कुछ नहीं, बिना कैलकुलेशन का कुछ नहीं होगा, ठीक। जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक दिक्कत होगा। कैलकुलेशन करने का आदत डालो। चलिए आगे। इसका आंसर 1 होगा, समझा प्रभात? प्रभात नहीं समझेगा तो पिछला लेक्चर देख कर कहना। अब अब हम इस पे लास्ट क्वेश्चन कराएंगे। एक और नोट समझा देते हैं, ध्यान ही रखो तुम लोग। फॉर्मूला नहीं है, मतलब ये नोट समझो एक तरह से। तुम लोग फॉर्मूला जानते होगे, फॉर्मूला बार बार तुम लोग देखते हो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। तो किसी दिन ऐसे अगर लिखा गया हो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? सोचो। इसका मान हो जाएगा -1। बात समझ गए? याद रखना, ये नोट है।
ये डायरेक्ट हम कभी कभी रिजल्ट यूज करेंगे, तो ये चीज तुमको समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला पता है ना? एक नंबर वाला जो फॉर्मूला लिख रही है तो पता है ना आप लोग को? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस वन। दूसरा दूसरा अगर हम बोले कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो किसी दिन हम अगर इसको ऐसे लिख दे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बताओ। वेरी गुड, मेरी बात को समझ गए। तीसरा फॉर्मूला एक और होता है, तुम लोग बोलोगे कि सर दो, ये दो फॉर्मूला पे ना देखो, ये नोट और पिछला जो नोट समझाए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको कैलकुलेशन में परेशान करेगा। यानी कि दो ही फॉर्मूला है, लेकिन दोनों से कुछ अलग अलग तरह का फॉर्मूला बन रहा है, ये भी एक अलग तरह का चीज बन गया है, ठीक है। तो हम पहले ही आपके कान में इस बात को डाल दिए, उस समय कंफ्यूज मत होना कि कभी कभी देखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उसके जगह में माइनस वन लिख देंगे। कभी देखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे डायरेक्ट माइनस वन लिख देंगे। बात को समझ गए? कंफ्यूज मत करना बस। एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा वन। ठीक। अगर हम इसको घुमा करके भी लिखे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी तुम वन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए? बात समझे? इसको घुमा के लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि इसको हम माइनस वन लिख देते, तो नहीं, इसके पीछे रीजन है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इसके पीछे रीजन है क्या, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना। एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे ना तो क्या बच जाएगा? ये प्लस का है तो ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का सेक है तो प्लस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, हम इसको कल होकर के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको इधर ले गए और इसको इधर लेके डाल दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसका तो सर फॉर्मूला होता है आपका माइनस, इसका तो फॉर्मूला होता है वन, ये ऊपर पहले पढ़े हो, ठीक है। तो वन डालेंगे तो ये माइनस वन नहीं हो जाएगा क्या? बोलो। इसका इसका एक्सप्लेनेशन लोगे क्या? फिर वही चीज, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, कॉट प्लस का है तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस बन जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस वन, इधर नहीं लिखना, माइनस वन लाएंगे हम। देखो माइनस, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर लिखो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब पता है कि माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब वन, यानी कि आंसर हो जाएगा माइनस वन। बताओ समझ में आया? बोलो। आवाज सुनाई दे रहा है ना, सब कुछ क्लियर है? तो कहने का मतलब है एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, तो हम इसको मिटा देते, बस इतना ध्यान रखो कि ये दोनों एक नंबर और दो नंबर वाले फॉर्मूला में ध्यान रखना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया हो तो वन लिखना, ये तो फॉर्मूला याद होगा। लेकिन इसको घुमा दे, कभी कभी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर दे, तो इसको इसकी जगह पे डायरेक्ट लिख देना माइनस वन। उसी तरह cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन दिया गया है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बोले तो माइनस वन डायरेक्ट लिखना। बात समझ गए? इस तरह से याद रखना, मतलब छोटा छोटा चीज है लेकिन एकदम ध्यान रखने वाला चीज है। बस इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक। और कहने का मतलब ये है मेरा कि जो फॉर्मूला जिस तरह से हम नोट कराते हैं उसी तरह से एकदम सिस्टम एक तरीके से कॉपी में नोट करना, ताकि रिवाइज करते समय मन लगे, ठीक है। सबका फेयर कॉपी हम चेक करेंगे। चलो आगे बताते हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक। ये वाला समझ में आ गया ना? आज हम क्या क्या पढ़ा है ना, उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक। अभी प्रभात है, समझ लेगा ये भी अपना। तो आज का जो फॉर्मूला वाला क्लास है, बेसिक जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ। चलो आगे। एक क्वेश्चन है, इससे हट के, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक। दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ठीक। यदि थ्री कॉस थीटा माइनस फोर साइन थीटा बराबर टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो
टेन थीटा का मान बताए, तो टेन थीटा का मान बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना है। कैसे बनाओगे इसको? देखो हम बताते हैं बनाने का क्या है। एक मैथ है, क्वेश्चन को बनाने वाले अलग अलग रास्ते से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले बताएंगे कि जो कॉस है ना, कॉस को साथ में ले जाओ, साइन साइन को साथ में ले जाओ। सबसे बेसिक तरीके ये हो सकता है बनाने का। कॉस को कॉस वाले के साथ ले जाओ, साइन को साइन वाले के साथ ले जाओ। तो अब हमको एक पता है कि इधर थ्री कॉस थीटा है, थ्री कॉस थीटा को इधर रखो और कॉस थीटा को इधर वाले cos थीटा को इधर बुला लो। ठीक है, तो जब बुलाएंगे तो माइनस प्लस का तो माइनस का टू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा को एक जगह भेजना है तो माइनस फोर साइन थीटा इसके पास भेजोगे तो साइन थीटा प्लस का फोर साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, थ्री कॉस थीटा में से टू कॉस थीटा घटा दोगे तो आ जाएगा सिर्फ एक कॉस थीटा। बात समझ गए? तीन में से दो जाएगा तो एक ही तो आएगा, लेकिन कॉस थीटा है कॉस थीटा है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया हो, तीन आम माइनस दो आम। कहने का मतलब क्या है कि तीन आम में से दो आम हटा दिए तो कितना आम बचा? एक आम बचा। सेम यही चीज है, तीन कॉस थीटा माइनस दो कॉस थीटा, जब घटा देंगे तो वन कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, वन कॉस थीटा को वन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर यहाँ पर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा लिखा तो एक साइन थीटा प्लस चार साइन थीटा, ये कितना साइन थीटा हो जाएगा? पांच साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, पांच साइन थीटा, तो इसकी जगह पर लिख सकते हो फाइव साइन थीटा। ठीक, अब आपको टेन थीटा का मान निकालना है। ठीक है, टेन थीटा का मान निकालना है तो एक काम करो, ये साइन थीटा इधर गुना में नहीं, इस साइड लाओ खींच करके, कॉस थीटा, और इधर साइन थीटा गुना में है, दूसरे साइड जाएगा तो भाग में। साइन थीटा बराबर पाँच, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा बराबर पाँच। तो कॉट थीटा का जस्ट उल्टा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान निकाल देना एक बटा पाँच। इसमें सोचने वाला बात है, चित्र बनाने वाला बात नहीं है। हमको पता है कि टेन थीटा का उल्टा हो, कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा, तो कॉट थीटा का जो मान है वही टेन थीटा का मान हो जाए। मतलब कॉट थीटा का जो मान आया है, टेन थीटा का मान निकालना है तो उसको प्लॉट दो। वेरी गुड। समझ में आया सगुप्ता? सगुप्ता समझ में आया? चलो, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बताओ। चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन तो कितना होगा हमको नहीं पता। ध्यान से देख जाओ क्वेश्चन को बस।
यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो इसका मान बताएं। साउंड क्लियर है? क्या मेरा साउंड क्लियर है, बताओ। बोर्ड दिख रहा है? ठीक, बनाने की कोशिश करो, हम बताते हैं। आजकल इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, क्या ही बताएं। ट्राई करो, हम खुद बताते हैं इस क्वेश्चन को। सगुफ्ता ट्राई करो, हम खुद बताते हैं क्वेश्चन को। देखो, हाँ वेरी गुड, उसी पे बनेगा क्वेश्चन। अब एक बात बताओ, हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे ना उसको बता देते हैं। आपको पता है ना कि एक फॉर्मूला होता है 1 - sin² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos² थीटा, याद करो। और एक फॉर्मूला होता है 1 - cos² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin² थीटा, याद है ना? पिछले स्लाइड्स में बताए हुए थे हम, पूरा ध्यान से देखोगे तो। ये देखो, कुछ पहले बताए थे हम इस क्वेश्चन को। 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा और 1 - sin² थीटा बराबर cos²थीटा। ये फॉर्मूला है और सेम फॉर्मूला को हम इसमें यूज करेंगे। 1 - sin² थीटा बराबर cos²थीटा और 1 - cos²थीटा बराबर sin²थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ध्यान से एकदम समझते जाओ। हमको पता है a + b × a - b है, तो इसको हमको पता है कि a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। ठीक है, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा है, यानी कि a + b × a - b है, तो a² - b² में टूटेगा ये। ठीक है, 1 का स्क्वायर - sin² थीटा। फिर नीचे वाला भी सेम वही चीज है, ये देखने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बताते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 - sin² थीटा बटा 1 - cos²थीटा। क्या समझ में आया? तो बताओ सर गुप्ता, 1 - sin² थीटा की जगह पे कितना रख सकते हैं हम? 1 - sin² थीटा की जगह पे कितना रख सकते हैं? cos² थीटा।
और 1 - cos² की जगह पे कितना रख सकते हैं? sin²θ। तो cos² लिखा है ऐसे, तो cos² बटा sin²। आपको पता है cos θ बटा sin θ का फॉर्मूला क्या होता है? cot θ होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, cot² है, मतलब cos² है, नीचे sin²। तो हम इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं किसी दिन, cos θ बटा sin θ का स्क्वायर। अब cos θ बटा sin θ का मतलब होता है cot θ, और स्क्वायर है तो cot²θ आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्रोसेस से लिखो। करने के बाद cot²θ आएगा, थीटा पे स्क्वायर मत डालना, ठीक है। कॉट पे स्क्वायर डालना, cot²θ, ठीक है। तो इस cot²θ का मतलब cot θ गुने cot θ, ऐसा भी तोड़ के लिख सकते हो एकदम। तो cot θ का माने 7/8 गुने 7/8, आंसर हो जाएगा 49/64, ठीक है। या तुम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अगर नहीं खींचना चाहते हो तो डायरेक्ट लिखो 7/8 का स्क्वायर 49/64, ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अगर समझ में आया तो चलो आगे। कोई दिक्कत है क्या सगुप्ता इसमें? सगुप्ता कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। सगुप्ता सुन पा रही हो मुझे? आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। ठीक है, देखो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। जो फॉर्मूला पढ़ाया गया, जो क्वेश्चन बताया गया, उसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, और वहां पर हम आपको रिवाइज करा देंगे सब कुछ अच्छे से। फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन को, फॉर्मूला को पहले रिवाइज कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक।